आप देख रहे हैं डाबरा समाचार, सच हम दिखाते हैं। इस समय कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में डेरा डाला हुआ है और पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्य प्रदेशों पे कब्जा किया है, बंगाल पे भी कब्जा करना चाहती है। और बजट सत्र आपने देखा कि पास हुआ है और इस बजट सत्र में आम जनमानस को क्या मिला है, किसानों को क्या मिला है, बेरोजगारों को क्या मिला है, बहन बेटियों को क्या मिला है। तो आपने देखा कि कितना अच्छा बजट है और मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया इस देश का कि आज किसान सड़कों पे है और किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। आज किसान दिल्ली में लगभग 60 दिन से ऊपर हो गया और बहुत सारे किसानों की शहादत भी हो गई। जिस तरीके से दिल्ली में किसानों के साथ हुआ है और ये सरकार जो हमारी आज कहते हैं कि अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसे कांग्रेस को ही दोषी मान लिया जाता है, लेकिन आज ये 10 साल के कार्यकाल को पूरा करने के करीब पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी वाजपेयी जी की सरकार रही है। अगर आज वाजपेयी जी जिंदा होते तो हमको तो लगता है कि जो हो रहा है उसको देख के शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी ऐसा होना चाहिए। जी सर। और आज हमारे देश का जो कर्ज है, जो यूपीए सरकार में जी जो लगभग 50 लाख करोड़ था, आज कम से कम जो है 100 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है जी। और ये कर्जा बेतहाशा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का कर्जा बेतहाशा बढ़ रहा है और आज आम जनमानस हर सुविधाओं से वंचित होता जा रहा है जी। और ये मार्केटिंग जो हो रही है और कुछ मीडिया तो ऐसी हैं, क्या कहा जाए, ऐसी मीडिया से होना ना होने से बढ़िया है। भैया ऐसी मीडिया हम लोग कभी काम नहीं कर सकते। हम लोग तो छोटा प्लेटफार्म चलाते हैं और कुछ लोग हम लोगों के सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, चाहने वाले हैं। बहुत लोग तो नहीं है, हो सकता है बहुत धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला जाए। हम कभी 1-2 लोग थे, आज हमारे साथ 60,000 70,000 के करीब हैं और लाखों में पहुंचेंगे, हम करोड़ों में पहुंचेंगे, हमें विश्वास है। क्योंकि हम वो काम करना चाहते हैं जो सच है। और सच ये है कि ये आज हम जहाँ घूम रहे हैं, सच ये है कि जहाँ हम आज घूम रहे हैं, इसको ये काम करने का काम जो है कांग्रेस ने किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्या सर एक बार फोकस करके दिखा दो सबको? हाँ बिल्कुल दिखा दीजिए आप कि ये देखिए ये कितना बड़ा जो है ये कांग्रेस ने काम किया। इसमें कितनी बड़ी भूमिका रही है कांग्रेस की और ऐसा कोई काम मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी का दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम किया। जी सर। भारतीय जनता पार्टी दिखावे की पार्टी कहा जाता है और कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ अंबानी अडानी जैसे लोग हैं जो मीडिया को चला रहे हैं। आज तो हर लोग जान रहे हैं कि मीडिया इतनी गिर चुकी है कि मीडिया का नाम लेने से भी जो है लोग शर्म महसूस करते हैं कि चौथा स्तंभ अब कहना ही बेकार है। चौथा स्तंभ कहीं रहा ही नहीं। और अगर आप विकास की बात करते हैं तो आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और करोड़ों लोग भूखे मर चुके हैं, करोड़ों भूखे मर रहे हैं। आज रोजगार कहीं नहीं है, रोजगार का साधन विलुप्त होता जा रहा है और मोदी जी से उम्मीद नहीं थी। जो मोदी जी पेट्रोल के दाम के लिए, डीजल के दाम के लिए, महंगाई के लिए कोसा करते थे, मनरेगा के लिए कोसा करते थे, आज वही मोदी जी उसका चरगुना बढ़ा चुके हैं। आज डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, जितना ही कच्चा तेल का दाम घटा है, इनका दाम उतना ही बढ़ा है। जब सत्ता नहीं था तब तो लंबी लंबी फेंका करते थे। हाँ, मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा। जी। और मोदी जी की जितनी बुराई की जाए कम है, लेकिन बुराई करने से कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि इनको सुनाई नहीं देता है। जी सर। बुराई क्या करेंगे इनकी। इन लोग तो कहा जाता, कुछ लोगों ने अभी कहा है कि ये तो गुंडे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है गुंडों जैसी है। सर जो कोई उत्तर तड़ीपार प्रदेश कहता है, कोई सर अनपढ़ गंवार कहता है। सर, कहते हैं कि इन्होंने एक बार कहा था इंटरव्यू में कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और फिर कहा कि इन्हें MA पढ़े हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने इनकी डिग्री का कुछ पता नहीं है। तो सर क्या उत्तर प्रदेश सरकार से आप सहमत हैं? उत्तर प्रदेश सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि अगर आज जान लीजिएगा, प्रदेश की जो किसान थे, उत्तर प्रदेश की जो किसान थे, जो घरों से निकलना चाहते थे, योगी के डर से कहीं निकले ही नहीं। जी। आम जनमानस की आवाज को अगर किसी प्रदेश में दबाया गया है तो उत्तर प्रदेश में दबाया गया जी। वो न किसी को आवाज लगाने देंगे, न कुछ बोलने देंगे, क्योंकि उतना बढ़िया काम कर रहे हैं प्रदेश में। चारों तरफ विकास की नदी बह रही है, विकास ही विकास है। यूपी में विकास की गंगा बह रही है। पूरे वर्ल्ड में यूपी जैसा विकास कहीं दिखने को नहीं आपको मिलेगा। जी जी। खासकर हम लोग भी यूपी से बिलोंग करते हैं। सही। हम लोगों का गोरखपुर तो सन सिटी है, जी। मॉडल सिटी है, और मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। जाके देखिए आप गोरखपुर को, तो मालूम पड़ेगा कि गोरखपुर कैसा विकास किया भैया। आज भी आपको मालूम, अगर गोरखपुर जाना है तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कितने घंटे में पहुंचते हैं आप। हाँ सर, रोड का हाल तो बदहाल है। हाँ, और बजट आने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, काम स्लो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। लेकिन योगी जी को जितना देखिए, जितना वो गाय में, जितना वो गोबर में व्यस्त हैं, वो किसी में व्यस्त है। गाय उनकी माता है। हाँ सर, गाय किसानों के लिए हित में है। गाय उनकी माता है। नीलगाय भी उनकी बहन होंगी। जो नीलगाय और गाय घूम रही हैं पूरे खेतों में, आप देख सकते हैं कितनी फसलों के जो है स्वाहा कर दी हैं। किसान इससे बहुत खुश है। अरे किसान तो बहुत खुश है, किसान तो इतना खुश है कि दोबारा अगर वो बोलता है कि गाय हमारी माता है। हम तो कहते हैं जी, जिस तरह से सांड हमारे बाप है, गाय हमारी माता है। जिस तरीके तो से सर किसान को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है सर। देखिए, और जिस तरीके से कहा जाता है ना कि जो जनता के वोट से चुने जाते हैं, जनता के दर्द का पता हो। सही सर। और जब तिकड़म लगा कोई जीतता है ना, तो जनता जब कोई सवाल करती, कहता अरे तुमसे क्या मतलब, मैं तो जीत ही जाऊंगा चुनाव तिकड़म से। तिकड़म से आया हूँ, तिकड़म से फिर आ जाऊंगा, और 50 साल राज करूंगा। कांग्रेस ने 60 साल किया, मैं भी 50 साल 60 साल करूंगा। तो कांग्रेस को बुरा दिखाने के लिए, बुरा समझाने के लिए और साबित करने के लिए लोग लगे हुए हैं, जो कि देश की आज़ादी में इनका कितना बड़ा योगदान रहा है, और देश को विकास करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। आने वाली पीढ़ियां इनको भी याद करेंगी, और किस रूप में याद करेंगी ये तो जनता बताएगी। जनता आज नहीं कल तो इनको बताने वाली है। सही सर। और देखिए, ईवीएम को सिर्फ ये लगाम लगा, ईवीएम अगर बैन कर दिया जाए तो मैं तो जानता हूँ जनता की सरकार तभी आ सकती है। आज जनता की सरकार आने वाली नहीं है, और जनता की सरकार तब तक नहीं आएगी जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा। और ईवीएम बैन करना ही जो है इस देश के लिए हितकर होगा, क्योंकि ईवीएम वो मशीन है जिसे हैक किया गया है, हैक किया जा सकता है। ईवीएम का कोई भरोसा नहीं है। जब तक सर ईवीएम रहेगा तब तक कोई सरकार संतुष्ट नहीं रहेगी। जनता की जो भी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हाँ। कोई संतुष्टि में नहीं रहेंगे सर। ईवीएम आपके कहने का मतलब है सर, ईवीएम जो है इंसानों ने बनाया। जी जी जी। तो इंसानों ने बनाया इसलिए ईवीएम है जी, कि उसे किसी भगवान ने तो बनाया नहीं है जी, मोदी ने बनाया नहीं है। ईवीएम बन के आई है, और ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है जी सर, ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छी तरीके से समझती है। जी। कुछ पार्टियां हैं जो उनके पीछे लगी हुई हैं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, और उस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा पल है, हाँ, बहुत अच्छा समय है। जी बताएं।